मुंबई सिटी इलाके कल्याण वेस्ट के वसंत वैली आदिनाथ जैन मंदिर के ग्राउंड में डॉक्टर साध्वी श्री कुमुलता जी महाराज साहब, डॉक्टर महाप्रज्ञा जी महाराज साहब, महासती डॉक्टर पदम कीर्ति जी महाराज साहब, महासती राज कीर्ति जी महाराज साहब आदि के पावन सानिध्य में महामंगलकारी प्रभु पार्श्वनाथ अनुष्ठान प्रवचन का भव्य आयोजन सैकड़ों श्रावक सेविकाओं की मौजूदगी में हुआ, जिसका लाभ मौजूद सभी लोगों ने लिया और कल्याण की धरती पर पहली बार हुए इस ऐतिहासिक पल के साक्षी तमाम जिन शासन के गणमान्य लोग बने। तो इस सुंदर और सफल महामंगलकारी अनुष्ठान को सफल बनाने में श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ मेवाड़ मुंबई कल्याण डोंबिवली उप संघ थाना के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। साथ में बिजनेसमैन युवा उद्योगपति विमल बोलिया मनोज मेहता का विशेष सहयोग इस कार्यक्रम में रहा। तो इस मौके पर मेवाड़ संघ मुंबई के अध्यक्ष निमित चंद धाकड़ की मौजूदगी रही। तो ही आपको बता दें कि इस भव्य कार्यक्रम का प्रायोजक रोशनलाल महावीर विमल डांगी परिवार ने किया था, जिसमें डॉक्टर पदम कीर्ति जी महाराज साहब के प्रवज्जा दिवस के मौके पर एक खास कार्यक्रम रखा गया था। तो ही कार्यक्रम का महालाभ डांगी परिवार ने लिया और प्रायोजक भी डांगी परिवार थे। इस पर देखिए मौरास्थान किए खास कवरेज। अनुष्ठान आराधिका डॉक्टर कुमुलता जी महाराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनके कार्यकाल की बात करें जो स्वर्णिम इतिहास कहा जा सकता है मेवाड़ संघ मुंबई में डॉक्टर साध्वी श्री जी के मंगलकारी चातुर्मास हुए। इसके बाद जो है तमाम मुंबई के आसपास की जगहों में थाने कल्याण डोंबिवली तमाम संघों में जो है अनुष्ठान कराए गए। मैंने अपने कैमरा पर्सन से तमाम इन अनुष्ठानकारी के लाभार्थी परिवार को दिखाने की गुजारिश करूंगा, जिन्होंने एक ऐतिहासिक अनुष्ठान कराया। कहते हैं अनुष्ठान ही जीवन को धन करता है, साथ ही साथ संयम पथ पे जीवन को धन करने के मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त करता है। हमारे साथ कुमुलता जी साध्वी जी जुड़े। महाराज साहब समझाना चाहेंगे जिस तरीके से हमने लोगों से बात किया, ये संघ थाना संघ डोंबिवली संघ में जहाँ पे दोनों दिन आपका अनुष्ठान हुआ, डांगी परिवार समेत तमाम यहाँ के अनुयायियों ने कहा कि मतलब हम चाहते हैं महाराज साहब की विदाई घड़ी दुखद घड़ी होती है। ये लोग काफ़ी भावुक हैं कि मतलब महाराज साहब का सानिध्य हमें सदैव आजीवन मिलता रहे। जी क्या कहना? देखिए, बॉम्बे के जिस प्रवास के अंदर अनुष्ठान के माध्यम से सभी लोगों के जीवन को परिवर्तित करने का प्रयास किया, बॉम्बे की जो हमारी 2022 की यात्रा बड़ी सुखद यात्रा रही। अनुष्ठान के माध्यम से कई लोग जुड़े जिन्होंने धर्म के प्रति आस्था और विश्वास जताया। बॉम्बे से हम विदा ले रहे हैं, लेकिन बॉम्बे वालों से नहीं। हम लोग महानगर से जा रहे हैं, लेकिन बॉम्बे वालों की आत्मीयता, बॉम्बे वालों का स्नेह और बॉम्बे वालों का प्यार हम साथ लेकर जा रहे हैं। और भारतीय संस्कृति की एक परंपरा है कि प्रवेश से भी ज़्यादा यहाँ पर विदाई का महत्व होता है। और हम भारतीय संस्कृति में रहते हैं। हमारे देश की जनता भावुक है, हमारे देश की जनता इमोशनल है। कोई भी पीड़ा, कोई भी दर्द देखती है और देश की जनता के आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इनके वात्सल्य के और स्नेह के आंसू है। ये विदाई हमको आंसू से दे रहे हैं, लेकिन इनके दिल में खुशी है कि साध्वी जी ने यहाँ पर चतुर्मास कर कई नौजवानों में स्फूर्ति भरी और कई नौजवानों के जीवन को परिवर्तित किया। तो आगे की हमारी यहाँ से जो यात्रा होगी, नासिक, जालना, औरंगाबाद, अहमदनगर होते हुए पूना में इस वर्ष का हमारा वर्षावास होगा। और हम लोग बॉम्बे वाले के लिए यही संदेश देना चाहते हैं कि आपके दिल में जो गुरु भगवंतों के प्रति आस्था है, विश्वास है, स्नेह है, वो हमेशा बना रहे। आप जीवों की हिंसा से बचें, आप परोपकार के काम करें और हर प्राणी सुखी रहे, गौ रक्षा करें और जीवन में परोपकार के काम करें और समृद्धिशाली बने। ऐसा मंगल आशीर्वाद बॉम्बे वालों को देकर हम निकल रहे हैं। सब आपसे आखिरी सवाल करना चाहेंगे, आपके अनुष्ठान के बाद थाने में जो है मेवाड़ संघ बनाने की बात चल रही है। अगर संघ बनता है तो पूरा श्रेय आपको जाएगा, क्योंकि आपके अनुष्ठान के लाभ के बाद यहाँ से बात उठी है इसी संघ को लेकर। देखिए, बॉम्बे में मेवाड़ उपसंघ थाना के अंदर बना हुआ है। हमारा एक यही लक्ष्य था कि उपसंघ तो बना हुआ है, लेकिन उपसंघ के साथ एक कोई जागृति आ जाए और जो उपसंघ के पदाधिकारीगण हैं और जो थाना उपसंघ की जो टीम है, जो हमारे कॉन्फ्रेंस थाना डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष भाई बोलिया जी हैं, सहयोगी मनोज जी हैं, महावीर जी हैं, संदीप जी हैं और इनके साथ जो उपसंघ की टीम है। देखिए, संतों का काम है प्रेरणा देना।
हम तो जगह जगह पर प्रेरणा देते हैं, हमारी प्रेरणा इनको लग रही है। और जब भी योग सहयोग बनेंगे, कहते हैं कि सहयोग के साथ ही सब कुछ होता है। हमारी तो प्रेरणा अभी भी इनके लिए यही है कि एक नूतन धर्म स्थानक का निर्माण हो। समय आएगा, वक्त आएगा, जैसे कॉलेज हॉस्टल बना वैसे धर्म स्थानक भी बनेगा। हमसे बातचीत करने के लिए कैमरा पर्सन राम मिश्रा के साथ रितेश पाठक, मारो स्थान कल्याण। वस्त्र शिल्पी साध्वी प्रातः स्मरणीय डॉक्टर पद्म कीर्ति जी महाराज साहब हमारे साथ जुड़ रही हैं। इनका जो है दीक्षा दिवस है। 17वें वर्ष की दीक्षा पूरी होने के बाद 18वें वर्ष में यहाँ पर प्रवेश किया है। तमाम कल्याण जैन मित्र मंडल द्वारा, डांगी परिवार द्वारा, मेहता परिवार द्वारा यहाँ पे एक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। मैं कीर्ति जी महाराज साहब को सबसे पहले, पद्म कीर्ति महाराज साहब, सबसे पहले आपको हम बधाई देना चाहेंगे कि आपने जिस तरह से दीक्षा का पड़ाव पूरा किया, यहाँ पे जो आपने जो अनुष्ठान किया, क्या कहना चाहेंगे? ये अनुष्ठानों के भाव लेकर, गुरुवर्या का आशीर्वाद लेकर और प्रभु का आशीर्वाद, गुरुनी माँ कमला का आशीर्वाद, गुरु दिवाकर के आशीर्वाद से ही इस संयम की बगिया में अग्रसर होने में, इस संयम की साधना में, इस पथ की पथिका बनकर आगे बढ़ रहे हैं। सचमुच इसमें गुरु भगवंतों का आशीर्वाद और इसके साथ साथ एक एक परिवार, डांगी परिवार का भी इसमें अथक सहयोग और विशेषता पूरे मुंबई वालों की जो सेवा और भाव भक्ति लेकर यह स्वर्णिम चतुर्मास कर आगे बढ़ रहे हैं। और इस अनुष्ठानों को यही कहना चाहूँगी, अगर आपको परमात्मा की शक्ति चाहिए, जिस तरह इंटरनेट की इस दुनिया में, विज्ञान की इस दुनिया में अगर मोबाइल इंटरनेट से और रेंज से चल सकता है, अगर व्यक्ति के पास परमात्मा की रेंज है, परमात्मा का सैटेलाइट है, तब तक उसे कोई भी बाल बाका कर नहीं सकता। तो इस अनुष्ठानों के माध्यम से आप यही प्रेरणा लें, यही शिक्षा लें कि आराधना, कहते हैं परमात्मा की माला करोगे तो आप हमेशा माला माल बनते रहोगे। धर्म का माला माल, धन का माला माल, आपको इस आपके जीवन की संगिनी बनकर आप आगे बढ़ोगे। यही मंगल भावना इस अनुष्ठान के प्रति करती हूँ और सबकी सद्भावना, एक एक शुभकामना लेकर हमारी संयम की पथिका आगे बढ़े, यही मंगल भावना व्यक्त करती हूँ। चाहते हैं दीक्षा का और संयम का जो जीवन होता है, बहुत कठिन डगर होती है पनघट की, तो उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे तमाम जो है अपने जैन समाज के लोगों के लिए कि जो बहुत कठिन डगर होती है पनघट की, संयम जीवन का जो है पथ पे चलना बहुत कठिन मार्ग होता है, उसके लिए लोग सोचते नहीं। आपने 17वां पड़ाव करके 18वें में प्रवेश किया। जी, संयम यानी कंट्रोल। गाड़ी को अगर ब्रेक नहीं है, गाड़ी को ब्रेक नहीं है तो गाड़ी क्या कर सकती है? एक्सीडेंट हो सकता है। भोजन को अगर ब्रेक नहीं है, बदहजमी से आपकी तबीयत खराब हो सकती है। उसी तरह इस जीवन को संयम रूपी अगर ब्रेक नहीं है, घोड़े की लगाम की ताकत अगर नहीं है तो घोड़ा कुछ भी कर लेगा। हाथी की लगाम नहीं है तो हाथी कुछ भी कर सकता है। उसी तरह जीवन में संयम रूपी ब्रेक, संयम रूपी लगाम अगर अपने हाथ में है तो ये जीवन गाड़ी का कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता। इसीलिए ये संयम मानो बड़े कंठे की धार है, तलवार के धार पर चलना और इस संयम पथ पर आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल का काम है। लेकिन इसमें अगर गुरु का साथ, प्रभु का आशीर्वाद रहेगा और सबका साथ, सबका विकास, सद्भावनाओं की भावना रहेगी तो ये कंकर भी शंकर बनकर, ये पत्थर भी मोती बनकर इस पथ पर आगे बढ़ने में कारगर होता है। तो भी ये संयम जीवन में खाने का ब्रेक या हर चीज़ का संयम रखकर व्यक्ति आगे बढ़ता है तो व्यक्ति जीवन में सुख पाता है। यही सुख पाकर हम परमात्मा की मोक्ष की मंजिल पाने के लिए अग्रसर होते हैं। हमसे बातचीत करने का मैं राम मिश्रा के साथ रितेश पाठक, मारो स्थान मुंबई सटे इलाके कल्याण में श्री कल्याण जैन मित्र मंडल द्वारा डांगी परिवार के लाभार्थियों ने यहाँ पे महानुष्ठान कराया है। साध्वी श्री जी के नेतृत्व में बात करें तो यहाँ पे जिस तरीके से अनुष्ठान हुआ, विमल जी डांगी जी क्या कहना चाहेंगे महाराज साहब के लिए? गुरुनी मैया को वंदन। गुरुनी जी ने जो हमें ये आज पद्म कीर्ति जी महाराज साहब की दीक्षा दिन के दिन ये अनुष्ठान का जो अवसर था, उसके लिए हमें जो लाभार्थी बनने का अवसर दिया, उसके लिए मैं गुरुनी मैया जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। उनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक हमें समझा।
और आज जो अनुष्ठान गुरुनी मैया ने आज विहार डोंबिवली से विहार करके यहाँ पधारे, आज ही विहार किया और आज ही ये प्रोग्राम हुआ। मात्र 24 घंटे में ये पूरी सारी तैयारियाँ करके हमने जो किया, और जो बाहर से जो भी सब मेहमान पधारे इतने शॉर्ट नोटिस में और सिर्फ मैसेज पे ही जो सारे पधारे, उनके लिए भी उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और ऐसे ही आगे हमारे हमको सपोर्ट और प्यार देते रहे, ऐसी मैं मनोकामना करता हूँ। विमल जी, मुझे साहब क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पे अनुष्ठान हुआ थाने के बाद कल्याण की धरती पे आज जैसा कि इन्होंने बताया कि 24 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने सारी तैयारियां की है। बहुत बहुत अनुमोदना डांगी परिवार को, जो आज महाराज साहब की दीक्षा जयंती पर इतना बढ़िया और शानदार प्रोग्राम का आयोजन किया। और बहुत बाहर से सारे मेवाड़ के अध्यक्ष महोदय भी पधारे, चैम्बूर संघ के अध्यक्ष भी पधारे और बहुत सारे लोग पधारे यहाँ पे। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही सब लोग सेवा का मौका देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, जिस तरह से डॉक्टर साधु कुमुलता जी महाराज साहब ने अनुष्ठान कराया, अनुष्ठान के साथ साथ पदम कीर्ति जी महाराज साहब के दीक्षा दिवस से 17 वर्ष पूरे हुए, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत मंगल कामना देना चाहूँगा पदम कीर्ति जी महाराज साहब को। दीक्षा लेना आसान नहीं है, संयम पथ पर चलना आसान नहीं है। उन्होंने कर दिखाया है, हम मंगल भावना पाते हैं। और आज बड़ा हमें मन भी भारी है कि गुरनी मैया मुंबई के अंतिम छोर पे हमें विदा भी ले रहे हैं। तो हमारी एक ही विनती है, गुरनी जी क्यों जाओ हमें छोड़ के। हम जो 4 महीने में उन्होंने हमें जो प्यार दिया ना, एक माँ, एक बहन और एक बेटी, और इससे भी आगे बढ़ के बोलो तो एक बुआ, उन्होंने जो प्यार दिया, जो स्नेह दिया, जो हमें धर्म का रास्ता दिखाया है, मैं हमेशा उनका आभारी रहूँगा। और जिन शासन का मैं हमेशा लाख लाख धन्यवाद करता हूँ कि मैं जैन परिवार में जन्मा हूँ।